गुलमोहर में मनोज वाजपेयी की धांसू एक्टिंग देखने के बाद एक बार फिर से ना वन स्टार्ट्स मिसिंग मनोज वाजपेयी का कंटेंट। भाई थोड़ा और आना चाहिए। कंटेंट तो उनका आएगा और हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास मुलाकात करते हैं उनके साथ। जी हाँ, तसल्ली से बैठते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो दिल को छू जाती हैं, क्योंकि क्या है ना, ये दिल से निकली बातें हैं। मनोज वाजपेयी को आप जब भी कहीं पे भी देखेंगे ना, तो सबसे पहले फैमिली मैन का ही ख्याल आता है। अब क्या करे, ये फैमिली मैन सबको इतना भाता है कि हर कोई फैमिली मैन से ही जोड़ता है मनोज वाजपेयी को। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये फैमिली मैन तो है ही, लेकिन फैमिली मैन के साथ साथ कैसे एक कॉमन मैन भी है, जो सादगी में विश्वास करता है, इस सरल भाषा में बात करता है। एक मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आपको ये पता चलेगा कि कैसे मनोज वाजपेयी अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस वक्त आपने कितने कितने कॉस्ट की क्या चीजें पहनी है, तो क्या होगा? मतलब की होगी ये 1000 रुपये की होगी, ये 2000 रुपये की होगी, है ना। जूता भी कुछ यही 1000 रुपये 1500 रुपये का होगा। घड़ी तो ये एप्पल वाली घड़ी है ना, जो कितना हम स्टेप चले, तो ये भी गिफ्ट दी हुई है, किसी ने गिफ्ट की हुई है। मैंने अपनी जेब से लिया नहीं, मैं महंगी चीज़ें नहीं लेता अपनी जेब से। रूट से जुड़े रहना, मतलब पता नहीं, बहुत लोग को जब प्रसिद्धि मिलती है वो हमने देखा है भूल जाते हैं। पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही रहा हूँ। अब तो कितने साल हो गए, मैं ऐसे ही घर में पला बड़ा हूँ। मेरे पिताजी मेरे माता दोनों ही ऐसे थे, तो मैं उन्हीं का बेटा हूँ, अलग कैसे हो सकता हूँ, है कि नहीं। मैं अपना काम करता हूँ, किसी फंक्शन में जाता हूँ तो सूट पहनता हूँ, लेकिन जो काम करते हैं तो सर्दी गर्मी बरसात बहुत कठिनाई में काम करते हैं हम लोग। महंगी चीज़ों का ज़्यादा कुछ शौक़ है नहीं मुझे। मैंने हाल ही में आपका एक वीडियो देखा था जहाँ पर आप अपने गांव के घर गए थे, और वो इतना टची था ना कि एक एक दीवार आप महसूस कर रहे थे वहाँ पर हर चीज़, हालांकि शायद बहुत टाइम के बाद आप गए होंगे। देखिए, जो जिस समय वो वीडियो बनाया गया, मैं और मेरे भाई जो है तीन लोगों ने जो है, हमने ठाना कि हम जाएंगे गाँव और सारा कुछ सेटल करेंगे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी माँ के जाने के बाद, उसके पहले पिताजी जा चुके थे, पहली बार बिना माता पिता के हम पहली बार उस घर में रहे। तो हर दीवार के साथ, हर ईंट के साथ, हर दरवाजे के साथ माता पिता की याद जुड़ी हुई है। तो हमारे लिए बड़ा कठिन समय था वो। और उसी समय हॉटस्टार ने अपने 2 लड़कों को भेज दिया कि वो शूट करेंगे। तो जो आप देख रही हैं वो एक्टिंग नहीं है, वो बड़ा रियल सा मनोज वाजपेयी है, जो जैसा मैं उस समय में महसूस कर रहा था। तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था वो, उस घर में रहना बिना अपनी माँ बाप के। आपने कुछ पूजा भी कराई थी वहाँ? जी, वो हमारे भाइयों सब ने हम मिलकर पूजा कराई थी। वो मेरी माँ के जाने के बाद पूजा हुई नहीं थी, तो इसलिए वो पूजा कराना जो है बहुत ज़रूरी था। ये आपने भी किसी को बता रहे थे कि आपने कुछ स्टडी की है, आपने जो अंगूठियाँ पहनी है, क्या ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करता मैं, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी जो है मेरे बचपन से मैं उसके आसपास रहा, क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत यकीन था। और क्यों नहीं हो, बहुत ही एंशिएंट साइंस है। और मैं भी जो है, मेरे बचपन से रुचि रही, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहा और अभी भी सीखता रहता हूँ। तो ये वही है और कुछ नहीं। बहुत अच्छे मैं ज्योतिष लोगों के संपर्क में रहता हूँ और वो लोग मुझे सिखाते रहते हैं इसके बारे में। आपने सजेस्ट किया है किसी को, लेकिन जो उनको लगा हो कि नहीं मनोज जी सही बोल रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? कुछ एक दोस्त हैं जो जिद करते हैं, ला के दिखाते हैं इंडस्ट्री में, और मैं उनको सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि ये शो TV 18 हिस्ट्री 18 पे आने वाला है, तो मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगी। जब आप 18 साल के होने वाले थे, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्या थी कि 18 साल का जब मैं हो जाऊंगा तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ? मेरी एक्साइटमेंट थी कि 18 का जब हुआ और 12th पास हुआ और मैं सीधा ट्रेन पकड़ूंगा और मैं दिल्ली चला जाऊंगा, थिएटर करूंगा। तो 18 होने की खुशी मुझे इस बात की थी कि कम से कम मुझे गांव से निकल करके मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, उस बात की खुशी थी और कुछ नहीं। मुझे जा कर के थिएटर करना था और मैं जानता था कि जब तक मैं 18 का नहीं हूँगा तब तक मैं जा नहीं पाऊँगा।
पार्टी करते हैं लोग, 18 के हो जाते हैं, लाइसेंस मिल जाता है, ड्राइविंग भी कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, तो ये सब की एक्साइटमेंट आपको कभी नहीं रही मुझे। मेरे पिताजी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, एक ट्रैक्टर था। तो हम जब खेत में चलाते थे, जब जोतने जाते थे खेत, बाद हम वेकेशन में जाते थे, तो मेरे पिताजी जो है वो बोलते थे कि भाई फला खेत, फला जो जगह है वहाँ पे जा कर के वो कल्टीवेटर करना है, या हैंगा हम लोग बोलते हैं, फ्लैटन आउट करने को, वो करके आओ। तो हम लोग कुछ काम दे देते थे। तो उस समय हम 18 के हुए भी नहीं थे, फिर भी भेज देते थे वो। तो किसानों का ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कि जब हम कुछ भी कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो पहली हिट चीज़ होती है वो हमेशा याद रहती है। वो सत्या का भी नाम लिया तो जब भी वो गाना बजता है ना, सपने में मिलती, लोग अभी भी थिरकने से, अभी भी पब में कहीं भी जाओ वो गाना ज़रूर बजता है। आप कभी मूड बनाते हैं कि चलो आज मैं अपना वो वाला गाना सुनूं? मुझे परेशानी होती है। मैं कहीं भी किसी फंक्शन में जाता हूँ वही गाना लगा देते हैं सब। किसी पार्टी में जाता हूँ तो वो गाना लगा देते हैं, और वो लगा तो देते हैं, एक तो उसकी शर्मिंदगी और दूसरा ज़बरदस्ती करते हैं कि आके नाचो। और मुझे जो है अब नाचना पसंद नहीं है। मतलब एक समय था जब मैं बहुत नाचता था, और मैंने सेमी क्लासिकल छाव नृत्य जो है वो भी सीखा था जब मैं दिल्ली में था 4 साल तक। लेकिन अब उस तरह का होता नहीं है कि मैं जाके नाचूं। कि फिल्म, OTT और अब डॉक्यूमेंट्री, मतलब टीवी से कभी नाता वैसे छूटा नहीं है आपका, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो कि बहुत कुछ बताएगी लोगों को कि किस तरीके से हमने वैक्सीन बनाई है, किन किन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। आप एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनना, मतलब आपको चॉइस दी गई थी? और इसके पहले मैंने OTT पे डिस्कवरी प्लस उस पर किया था। मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज कर चुका हूँ, मैं प्रेजेंट कर चुका हूँ, और यहाँ पे फिर से मुझे प्रेजेंटर होने का मौका मिल रहा था। और ख़ास करके उस सब्जेक्ट के बारे में जिसे पूरी दुनिया जो है भुगत चुकी है, पैंडेमिक को लेकर के। तो और चैनल और प्रोड्यूसर चाहते थे कि मैं ही करूँ, और सब्जेक्ट भी ऐसा था कि जाना पहचाना था, भुगता हुआ था। तो मुझे लगा कि लेट्स गो अहेड एंड गिव कंट्रीब्यूट इन आवर ओन वे। जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स और साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन बनाई, उन सबको अगर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि आप आइए, आप हमारा इसमें हिस्सा बनिए। सूत्रधार बनना किसी भी चीज़ का, उसमें सूत्रधार के मन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके मन में भी ऐसे सवाल थे कि जो मैंने पढ़ा था, देखा था, लेकिन जब मैं जब पढ़ रहा था स्क्रिप्ट, मुझे जब दिया गया था, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको दर्शक देखेगा जो शायद दर्शकों को भी नहीं। देखिए, जब आप बिहाइंड सीन की बात करते हैं, हॉस्पिटल दिख रहे थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स आपको नहीं दिख रहे थे, हेल्थ वर्कर्स जो अंदर में अपने फैमिलीज़ को छोड़ करके दिन रात जो है वो पूरा सूट पहन करके पेशेंट्स की देखभाल कर रहे थे, और हर कितनी बुरी बुरी चीज़ों को वो डील कर रहे थे, लोगों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास कर रहे थे। इस जो वैक्सीन जिन्होंने बनाया, उन्होंने कितना समय दिया, पूरे समय, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा समय उन्होंने इस वैक्सीन को लगाने में दिया। पूरी इतनी मेहनत, उन सब चीज़ों के बारे में जब आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट्री को, तब आपको पता चलेगा। बाकी तो सब नंबर्स हैं, लेकिन जो हकीकत में जो हुआ है, और क्या क्या और कैसे कैसे चीज़ें सामने आई, कैसे कैसे लोगों ने मेहनत किया उस वैक्सीन तक पहुंचने में, इसकी पूरी कहानी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।